तो गाइस मैंने पटना शुक्ला अपनी रवीना टंडन की जो न्यू मूवी है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हुई है वो मैंने जाके देखी। भाई साहब क्या टॉप नॉच मूवी है। मतलब एक राज खोलने के लिए तुम्हें अपना खुद का राज गंवाना पड़ता है, ऐसी ये मूवी थी। ऑफ कोर्स मूवी की स्टोरी की बात करें तो ऑफ कोर्स जो पटना शुक्ला है जो एक लॉयर होती है, उनके पास एक दिन एक लड़की का केस आता है कि उसकी जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो चेंज हो चुकी है। उसने पेपर अच्छा खासा लिखा होता है लेकिन वो स्टिल फेल हो चुकी होती है। इसी के बारे में वो कोर्ट में क्या बोलते हैं अपील करती है यूनिवर्सिटी को, मेरा पेपर रिजेक्ट कर दो, फिर मुझे किसी तरह से मुझे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दे दो, ऐसा वो कोर्ट में अपील करती है। लेकिन उसके सामने भी काफ़ी बड़ा लॉयर आता है, उसका मालिक क्या बोलते हैं बिहार यूनिवर्सिटी का होता है। और फिर ये आगे चलते चलते आगे और कुछ डीप जाती है बातें, जो बातें एक पॉलिटिशियन से कनेक्ट होती है, जो उस पॉलिटिशियन ने भी अपना थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया था और उसने उसी लड़की की जो मार्कशीट है वो अपने से बदल ली थी। मतलब उसकी जो पॉलिटिशियन की मार्कशीट वो उस लड़की के पास गई और लड़की की मार्कशीट पॉलिटिशियन के पास आ गई और उसने अपना नाम नंबर सब चेंज कर दिया और अपने इलेक्शन में खड़ा हो गया उसी मार्कशीट के बदलते। मतलब इसी के अराउंड ये पूरा केस घूमता है। लेकिन एंडिंग आते आते इतने ट्विस्ट आते हैं ना इस मूवी में। मतलब एंडिंग में इस मूवी का सबसे तगड़ा वाला राज खुलता है कि उसकी जो पटना शुक्ला रवीना टंडन के जो पिताजी है उन्होंने पटना शुक्ला अपने लॉ के 4th ईयर में फेल हो चुकी होती है, लेकिन उस पैसे खिलाकर घूस खिलाकर ऐसा अदला बदला करके उन्होंने उसकी भी मार्कशीट बदल दी होती है और उसके कारण वो आज लॉ की लॉयर बन चुकी होती है और लॉ का एग्ज़ाम उसने क्रैक किया होता है। ये जब उसकी सारी बातें उसके सामने खुलती है वो खुद अपने क्या बोलते हैं मुँह आईने के सामने अपना मुंह नहीं ले जाती। मतलब वो ऐसा केस लड़ रही है जिसकी वो खुद एक क्या बोलते हैं गुनहगार है। वो क्या करती है जिसके साथ उसकी मार्कशीट बदलवा गई थी उसी को क्या बोलते हैं कोर्ट में पेश करती है और उसी के सामने अपना कबूल करती है कि मैंने अपनी खुद की मार्कशीट ऐसे चेंज करवाई थी मेरे पिताजी ने, उसके कारण मैं क्या बोलते हैं मैं लॉयर बनी और ये जो आदमी है ये अभी के लिए क्या कुछ तो गधा मजूरी कर रहा है। और इसी के साथ वो पॉलिटिशियन के भी सारे राज खुल जाते हैं। पॉलिटिशियन ने भी काफ़ी क्या बोलते हैं वो भी फेल होता है, उसके भी राज खुल जाते हैं। और पटना शुक्ला के भले ही लाइसेंस को क्या बोलते हैं लॉ का लाइसेंस ख़त्म हो चुका होता है लेकिन वो स्टिल वो केस जीत जाती है। मतलब तुमने अपने ही मतलब एक हाथ में तुम्हारे हाथ में लड्डू है और एक हाथ में मिर्ची है, ऐसा ये मूवी देखने को मिली। मुझे तो मूवी अच्छी लगी। मतलब एक राज खोलने के लिए तुम दूसरा भी अपना खुद का राज खोलने की ताकत रखते हो, ऐसा एक लॉयर को होना चाहिए रियल लाइफ में। लेकिन अभी के लिए अपने मोदी की लौड़ेशाही जो चल रही है उसे करना भी के लिए हमें कुछ नहीं घंटा उखाड़ पाते अभी के लिए। लेकिन स्टिल ये मूवी अच्छी खासी है। मुझे तो मूवी की स्टोरी अच्छी लगी, एंडिंग का ट्विस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं खुद नहीं पहचान पाया ट्विस्ट।